एक और चीज जो हम हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे कि जिस तरह से विक्स में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो संकेत क्या दे रहा है? देखिए हजदा, मैं आज सुबह सुबह हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था। सुबह सुबह इंडिया विक्स कोलैप्स हुआ था और अभी अभी कुछ टाइम पहले इंडिया विक्स 9.93 पर आया। मतलब आई थिंक बहुत समय के बाद इंडिया विक्स ने 10 का लेवल ब्रीच किया है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? एक बार मैं चाहूँगा कि थोड़ा बिग ब्रेकिंग में और नीचे इसको चलाएं एक बार इंडिया विक्स को कि 10 हमने ब्रीच किया है। इंडिया विक्स नॉर्मली क्या होता है? इंडिया विक्स आपको ग्रीड एंड फियर का एक इंडेक्स माना जाता है, फियर का इंडेक्स माना जाता है। इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई थी सीबीओई विक्स के साथ, वो यूएस में होता था सीबीओई विक्स। उसके ही तर्ज पर हमने यहाँ पर एक इंडिया विक्स बनाया है। तो इंडिया विक्स आपको नॉर्मली बताता है कि अगर विक्स बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट में डर है, और अगर विक्स कम हो रहा है तो मतलब मार्केट में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस है। इस समय क्या हो रहा है? इस समय एक जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंडिया विक्स इस समय ओवर कॉन्फिडेंस का एक साइन दे रहा है या फिर ब्रेकआउट का साइन दे रहा है? आई थिंक ये पता करना थोड़ा सा टफ है। और ज़्यादातर जो है ना, इंडिया विक्स नॉर्मली बड़े इवेंट जब निकल जाते हैं उसके बाद गिरता है। इस बार पहली बार मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि इंडिया विक्स बड़े इवेंट से पहले ही गिर गया है। ठीक है ना? अब मैं आपको इंस्टेंस बताता हूँ प्रीवियस वाले, जहाँ पर इंडिया विक्स इस तरीके से गिरा था। 23 मई 2019 को इंडिया विक्स 30% गिरा था और 16 मई 2014 को इंडिया विक्स 34% गिरा था। ये दोनों क्या थे? ये इलेक्शन आने के बाद वाले दिन थे। ठीक है, ये वर्डिक्ट आने के बाद वाले दिन थे। इस बार मार्केट ने इलेक्शन वर्डिक्ट से पहले ही इंडिया विक्स को इतना गिरा दिया। तो ये इसमें एक दिक्कत पता है कहाँ पे आएगी? इसमें एक दिक्कत बस अब ये आएगी कि मार्केट जो है वो इतना कॉम्प्लेसेंट हो गया है। आपने एक तरीके से इस चीज़ को मान लिया है कि अब ये रिस्क है ही नहीं मार्केट में। इलेक्शन वाला हो सकता है ना हो सकता है ना हो, लेकिन बस ये एक वो है कि मुझे ये एक अजीब सा लग रहा है कि इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इस बार हो सकता है कि मार्केट वाकई में सही में पहचान गया हो, वाकई में सही में पहचान गया हो कि 380-400 सीटें आने वाली हैं और इसके लिए इंडिया विक्स पहले ही गिर गया हो। ये पॉसिबल है, लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। फिर अनुज, मेरा एक फॉलोअप ये है कि अगर इंडिया विक्स अभी से वो थोड़ा सा डाइजेस्ट कर रहा है, तो फिर पोस्ट इलेक्शंस इफ इट ऑल वो नंबर्स अचीव कर लेते हैं जो टारगेट बीजेपी का है, मार्केट में एक्शन बनेगा या नहीं? कि ये ना हो कि ये तो हमने पहले ही पचाया हुआ था। हाँ, ये तो है। ये तो पिछली बार भी 2 बार भी ये हुआ था। देखिए, पिछले 2 बार के इलेक्शन आउटकम आप अगर नोटिस करेंगे, मार्केट पहले ही भाग गया था। वर्डिक्ट आने के बाद मार्केट में कुछ बचा नहीं था, लेकिन उसके बाद एक्चुअल इवेंट आने के बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर जाता है। मार्केट कुछ टाइम के लिए चलता नहीं है, लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत चलता है, उस डायरेक्शन में वापस चलता है मार्केट। तो चलेगा तो सही मार्केट, और ये मार्केट जाएगा इवेंचुअली 40,000 50,000 निफ्टी पर। लेकिन ये हो सकता है कि मई में एक बार, वो जून में एक बार आउटकम आने के बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो कुछ कंसोलिडेशन, लेकिन फिलहाल जो संकेत है वो तेजी की तरफ ही बैठ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए